नमस्कार, केटीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। काशी के लखा मेले में शुमार चेतगंज की नक्कटैया सकुशल हुई संपन्न। 115 लाख विमान आकर्षण का रहे केंद्र। आईआईटी बीएचयू में छात्रा से देर रात हुई छेड़खानी से नाराज छात्रों ने किया धरना प्रदर्शन। रिटायर्ड एनटीपीसी मैनेजर के घर हुई नकबजनी में लिप्त 3 अभियुक्तों को शिवपुर पुलिस ने किया गिरफ्तार। और पंडित शिवनाथ मिश्र म्यूजिक फाउंडेशन द्वारा अंतर्राष्ट्रीय संगीत महोत्सव का होगा आयोजन। और अब खबरें विस्तार से। काशी के लखा मेले में शुमार चेतगंज की नक्कटैया सकुशल संपन्न हुई। लक्ष्मण जी ने सूपनखा की नाक काटी, वहीं लगभग 115 लाख विमान आकर्षण का केंद्र रहे। चेतगंज की नक्कटैया का आयोजन बुधवार की रात किया गया। इस दौरान लाख विमान का 2 किलोमीटर लंबा काफिला निकला। इसमें इजराइल हमास युद्ध की झांकी दिखी। वहीं चंद्रयान भी सड़क पर उतरा। 115 लाख विमानों का काफिला लगभग 5 घंटे तक चला। इसको देखने के लिए 2 लाख से अधिक लोगों की भीड़ उमड़ी। लाख विमान व झांकियां हर किसी के आकर्षण का केंद्र रही। 5 घंटे तक चलने वाले काशी के लखा मेले की रौनक देखने के लिए रात भर लोग चलते रहे। मध्य रात्रि ठीक 12 बजे जिलाधिकारी एस राजलिंगम के उद्घाटन की औपचारिकता के बाद बनारस के लखा मेले में शामिल लाख विमान और झांकियों के कतारबद्ध होने का क्रम शुरू हो गया। मध्य रात्रि में जैसे ही लक्ष्मण ने सूपनखा की नाक काटी तो असुरों में खलबली मच गई। नाक से खून का फव्वारा फेंकती सूपनखा का भयानक रूप देखकर जनता भी उसके पीछे ओली। इसके बाद खर और दूषण की सेना के रूप में लाख विमानों का सिलसिला शुरू हो गया। शाम से ही लोग लाख विमानों का इंतजार कर रहे थे। झांकियों का सिलसिला पिशाच मोचन से शुरू हुआ। 64वां बिनिया मोड़ होते हुए चेतगंज चौराहे पर पहुंचा। लाख विमानों के ऊपर मां काली व मां दुर्गा के मुखौटे, राक्षस, नरमुंड, भूत पिशाच और अजीबोगरीब वस्त्र धारण किए हुए पात्र चल रहे थे। लाख विमान में चंद्रयान की झांकी राष्ट्रभक्ति का संदेश देते हुए झांकियां जब निकली तो पूरा मेला भी गुलजार हो उठा। लाख विमानों के दौरान लोहराबीड़ से चेतगंज तक लोग सड़क के दोनों किनारे खड़े रहे। जैसे जैसे झांकियां गुजर रही थीं, श्रद्धालुओं का उल्लास देखते बन रहा था। शिव पार्वती की शुरुआती झांकी के बाद ऊंट पर सवार होकर रामलीला समिति के पदाधिकारी और उनके परिजन चल रहे थे। उनके पीछे घोड़ों की कतार रही, जिन पर विभिन्न देव स्वरूप विराजमान रहे। उनके पीछे ताशा पार्टी के कलाकार रहे। ताशा से मुखर होती ध्वनि पर मां काली और मां दुर्गा का मुखौटा लगाए कलाकार तलवारबाजी का प्रदर्शन कर रहे थे। इसके बाद देव स्वरूप धारण किए कलाकार भोजपुरी भक्ति गीतों पर नृत्य करते चल रहे थे। वहीं इस दौरान इस लखा मेले में काशी के कई विशिष्ट जन शामिल हुए। इस दौरान प्रभु स्वरूपों का दर्शन करने कांग्रेस के प्रदेश प्रांतीय अध्यक्ष अजय राय भी पहुंचे। आपको बता दें कि मलधैया से लोहराबीर, चेतगंज, बाग, बरियार सिंह होते कबीर चौरा मार्ग के दोनों किनारों के घरों की खिड़कियां, बरामदे और छतों पर महिलाएं, बच्चे नक्कटैया का जुलूस देखने के लिए सारी रात डटे रहे। चेतगंज चौराहे के निकट नक्कटैया लीला हुई। चेतगंज रामलीला समिति के संस्थापक बाबा फतेहराम जी का पूजन करने के बाद मध्यरात्रि में जुलूस मलदैया चौराहे से शुरू हुआ। इस मौके पर पूरा मेला क्षेत्र विद्युत झालरों से जगमग रहा। इस दौरान चेतगंज रामलीला समिति के अध्यक्ष अजय गुप्ता, महेंद्र गिरी, राजू यादव, तनुज पांडे, रजत श्रीवास्तव आदि शामिल रहे। वहीं काफी संख्या में लोगों की भीड़ मौजूद रही और लोगों ने रात भर मेला घूमा। मेले में लगे विभिन्न व्यंजनों के ठेलों पर लोगों की खूब भीड़ रही। इसके साथ ही खेल खिलौने की दुकान पर भी काफी भीड़ देखने को मिली। पूरा मेला क्षेत्र भक्ति गीतों और विभिन्न सामानों से सजा रहा। वहीं लाखों की संख्या को देखते हुए प्रशासन अलर्ट रहा। चप्पे चप्पे पर भारी फोर्स तैनात रही।
लखे मेले में शुमार ऐतिहासिक नक्कटैया आज अपने 137वें वर्ष में है और मेला शाम 6 बजे से अपने समाप्त पर है। इस समय भगवान लक्ष्मण ने सुपुनका की नाक काट दी है और सुपुनका अपने साथ खरदूषण के, अब यहाँ से जो खरदूषण के साथ जुलूस के रूप में रात्रि 12 बजे चेतगंज थाने के सामने जिलाधिकारी महोदय द्वारा फीता काट के इस जुलूस का शुभारंभ होगा। एक पार्ट कंप्लीट हो चुका है, दूसरे पार्ट 11:30 से 12:20 के भी होगा। क्या संदेश देते हैं इसके माध्यम से जो ये घाटी की परंपरा? देखिए, ये ऐतिहासिक परंपरा बाबा फतेहराम जी द्वारा स्थापित जो थी, जिसमें वो अंग्रेज की कुरीतियों को दिखाते थे और इसी तरह हम लोग भी इजराइल और हमास का जो युद्ध चल रहा है, जो पूरे देश, भारत ही नहीं पूरे विश्व की जो समस्या आतंकवाद बन चुकी है, उसके खिलाफ चेतगंज रामलीला समिति ने एक मंचन तैयार किया है। आतंकवादियों के जो लड़ाई उसके स्वरूप में जो अभी कुछ देर बाद ये मेला क्षेत्र में गुजरेगा और पूरे श्रद्धालु आपके चैनल के माध्यम से काशी की धर्मप्राण जनता से मैं निवेदन करूंगा कि अभी से वो अपने घर में परिवार साथ निकले और इस मेले का पूरा आनंद उठाएं। ये जी किस तरह की ये परंपरा है जो आज ये हो रहा है? ये काशी की सनातन परंपरा है, लखा मेला में शामिल है। ये 137वां साल है जिसका आज भगवान लक्ष्मण ने सुपुनका का नाक काट कर इसको चालू किया। आज कितनी भीड़ है मेला में, क्या कहना चाहेंगे? ये लखा मेला में शुमार लाखों आदमी रात भर यहाँ घूमते रहेंगे। क्या व्यवस्था की गई प्रशासन द्वारा, मेला समिति द्वारा, किस तरह के? मेला समिति जैसे हर साल करती है वो अपनी व्यवस्था कर चुकी है, प्रशासन अपनी व्यवस्था देख रहा है। शांतिपूर्वक संपन्न हो रहा है? शांतिपूर्वक संपन्न हो जाएगा। क्या खास है इस बार इस लाख विमान में? इसमें एक लाग है चंद्रायन के ऊपर, दूसरा हमास के ऊपर है, 2 लागे हैं जो दिखाई देंगे। किस तरह की ये परंपरा जो आज है, कितनी भीड़ है, कैसे मैनेज कर रहे हैं आप लोग? देखिए, आप लोग भी जान रहे हैं कि यहाँ पर पूरे 3.5 किलोमीटर का मेला क्षेत्र है और लाखों का भीड़ जो है सड़क पर चल रहा है, जिसमें महिलाएं, बच्चे, बड़े बुजुर्ग भी हैं और प्रशासन का भी पूरा सहयोग मिल रहा है। यह मेला बाबा फतेहराम जी के द्वारा अंग्रेजों द्वारा भारतीय के ऊपर अत्याचार जो हो रहा था उसके खिलाफ उन्होंने आंदोलन का रूप लेकर एक मेले का आयोजन किया, जो कि परंपरागत तरीके से आज 137वां वर्ष है, लगातार चलता आ रहा है। इस मेले के माध्यम से जो है अंग्रेजों की बुराई को इस देश के सामने उजागर करने का काम किया गया था। आज इस मेले को समाज के रूप में दर्शाने का काम किया गया है, जिसे लाखों लोग देखने आते हैं। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए KTV के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। IIT BHU में छात्रा से देर रात हुई छेड़खानी से नाराज छात्रों ने धरना प्रदर्शन किया। IIT BHU में बुधवार देर रात छात्रा से छेड़खानी के विरोध में स्टूडेंट्स सड़क पर उतर आए। करीब 2000 से ज्यादा छात्रों ने कैंपस में जाम लगाकर प्रोटेस्ट किया। इस दौरान डायरेक्टर के खिलाफ नारे लगाए गए, साथ ही क्लोज कैंपस की मांग हुई और कैंपस में बाहरी तत्वों के प्रवेश पर रोक लगाए जाने की मांग की गई। गुरुवार को IIT स्टूडेंट्स राजपूताना हॉस्टल के बाहर पहुंचे, विश्वविद्यालय कैंपस में सुरक्षा को लेकर धरना दिया। इस दौरान स्टूडेंट्स अपने साथ बैनर और पोस्टर लेकर पहुंचे थे। स्टूडेंट्स का कहना है कि रात 2 बजे IIT की छात्रा कहीं जा रही थी। इसके बाद छात्रा के साथ कुछ शरारती तत्वों द्वारा बदसलूकी की गई।
क्या बोले, मतलब इसका वर्ड भी नहीं है यार इसको डिस्क्राइब करने के लिए। मतलब वो इतना ज़्यादा गंदा था कि हम लोग को आज ये स्टेप लेना पड़ा, हम लोग खड़े आए। और यहाँ पे कल रात में 2 बजे की घटना है कि एक छात्रा के साथ मतलब बाहरी छात्र थे या आउटसाइडर थे, अपराधी किस्म के लोग थे जो कि उस छात्रा के साथ बदसलूकी करते हैं। और यहाँ पर कई बार जो है डायरेक्टर को, प्रोक्टोरियल बोर्ड और तमाम प्रशासनिक अधिकारियों को ये चीज़ सूचित कराई गई कि हमारा कैंपस अनसेफ है और हमारे कैंपस के सेफ्टी के लिए कुछ कदम उठाए जाएं। लेकिन बार बार प्रोक्टोरियल बोर्ड इन चीज़ों को नकार देती है और ठंडे बस्ते में डाल देती है, जो कि चीज़ ये ठीक नहीं है। यहाँ पे IIT BHU के छात्र जो हमेशा अनसेफ फील करते हैं, रात में निकलना उनका दूभर है, छात्राओं का, छात्रों का, सबका, क्योंकि बाहरी छात्र यहाँ या अपराधी किस्म के लोग भ्रमण करते हैं। तमाम गाड़ियों से स्कॉर्पियो, फॉर्च्यूनर, तमाम तरह के लोग बैठते हैं उसमें और तमाम जगहों पे दिखते हैं। तो हमारा ये प्रशासन से मांग है कि उचित से उचित कार्रवाई की जाए और हमारे सिक्योरिटी पर्पस जो हम लोग चाहते हैं कि यहाँ पे ओपन कैंपस को क्लोज कैंपस में तब्दील किया जाए, छात्राओं की सेफ्टी के लिए ज़रूरी कदम उठाए जाए और CCTV कैमरे से चारों तरफ जो है पहरा बिठाया जाए, जिससे कि छात्रों को सहूलियत हो अपने कैंपस में। कैंपस जो है ओपन डिस्कशन, डिबेट, डायलॉग के लिए है, न कि छात्रों को सिर्फ एक सीमित कमरे में बैठा दिया जाए। आप अगर सिक्योरिटी पर्पस के हिसाब से कदम उठाते हो कि नहीं 8 बजे के बाद कोई छात्र कमरों से बाहर नहीं निकलता, अगर आप इस तरह की चीज़ें निकालोगे तो ये एक तरह का जेल हो जाएगा, न कि छात्रों के हित की बात है। कैंपस, IIT कैंपस का मतलब है, IIT के स्टूडेंट्स का मतलब है कि वो डायलॉग, डिबेट, डिस्कशन के लिए आगे बढ़ेंगे और वो करेंगे। रिटायर्ड NTPC मैनेजर के घर हुई नकबजनी में शामिल 3 अभियुक्तों को शिवपुर थाने की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। रिटायर्ड NTPC मैनेजर के घर हुई नकबजनी का सफल अनावरण थाना शिवपुर पुलिस द्वारा किया गया। पुलिस ने 3 अभियुक्त को गिरफ्तार किया और कब्जे से चोरी की गई लाइसेंसी रिवॉल्वर व 16 कारतूस, आभूषण, सोने चांदी के बर्तन, देवी देवताओं की तांबे व पीतल की मूर्तियां व अन्य घरेलू सामान के साथ घटना में प्रयुक्त ऑटो रिक्शा बरामद किया। इस मामले का खुलासा करते हुए DCP वरुणा जोन अमित कुमार ने अपने कार्यालय में मीडिया के समक्ष अभियुक्तों को पेश किया। और यहाँ पे हमारे यहाँ शिवपुर थाने में एक रिटायर्ड NTPC के मैनेजर थे मुसाफिर दुबे जी, उनके घर में बीती 30-31 की रात में रात 12:30 बजे से 1:30 बजे के बीच में चोरी हुई थी। ये 15 दिनों से अपने घर से दिल्ली गए हुए थे परिवार के साथ में। इस दौरान इनके घर में पुराना जो काम करने वाला डोमेस्टिक हेल्प जो था, जो घर में काम करता था, कभी कभी इनकी गाड़ी वगैरह भी चला लेता था, उसने अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर इनके घर में घुसकर सेंधमारी करते हुए चोरी की, जिसमें मंगलसूत्र, सोने का सामान, चांदी के कुछ सामान, तांबे का कुछ सामान, घर का गैस सिलेंडर, कुछ देवताओं की फ़ोटो इत्यादि भी उनमें से चोरी कर ली। और इसमें इनके घर में जो मुख्यतः रिवॉल्वर एक थी, जो लाइसेंसी रिवॉल्वर थी, उसको भी इसने चोरी कर लिया था। इसको 24 घंटे में शिवपुर पुलिस द्वारा सफल रूप से अनावरण करते हुए ऑपरेशन त्रिनेत्र की सहायता से, जो शहर में नए हर जगह कैमरे लगे हैं, उनका उपयोग करते हुए इस पूरी घटना को बरामद किया और इसमें 100% पूरी की पूरी सारे साजो सामान की चोरी जो गया था वो सभी सामान की बरामदगी की है। पुलिस को इस गुड वर्क के लिए मेरी तरफ से 25,000 रुपये का इनाम घोषित किया जा रहा है, जो कि पुरस्कार स्वरूप में अगले में दिया जाएगा। कोई आपराधिक इतिहास इसमें ये 4 व्यक्ति सम्मिलित हैं, जिसमें 3 व्यक्ति की गिरफ्तारी वर्तमान में हुई है। चौथे व्यक्ति की तलाश के लिए पुलिस अलग अलग टीम गई हुई है, उसकी पहचान हो चुकी है और इनकी अभी तक कोई भी आपराधिक इतिहास हमें प्राप्त नहीं हुआ है। आगे भी हम CCTV और अन्य माध्यमों से इनके आपराधिक इतिहास की जानकारी कर रहे हैं। पंडित शिवनाथ मिश्र म्यूजिक फाउंडेशन द्वारा अंतर्राष्ट्रीय संगीत महोत्सव का आयोजन होगा। देश की सांस्कृतिक राजधानी काशी में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय संगीत महोत्सव का आयोजन होने जा रहा है, जिसमें देश विदेश के कलाकारों द्वारा शास्त्रीय एवं पाश्चात्य संस्कृति की अनुपम धारा प्रवाहित होगी। पंडित शिवनाथ मिश्र म्यूजिक फाउंडेशन के तत्वावधान में पहला बनारस इंटरनेशनल म्यूजिक फेस्टिवल आयोजित हो रहा है, जो कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय के KN उडप्पा सभागार में किया जाएगा। ये जानकारी गुरुवार को भदैनी स्थित सितारकुंज में कार्यक्रम संयोजक पंडित देवव्रत मिश्र ने पत्रकारों से बातचीत में दी। पंडित देवव्रत मिश्र ने बताया कि यह आयोजन पंडित रविशंकर की उस परिकल्पना को साकार करने की दिशा में एक कड़ी है, जिसमें वे भारतीय शास्त्रीय संगीत को
विश्व संगीत के साथ जोड़कर एक मंच पर लाना चाहते थे। बनारस इंटरनेशनल म्यूजिक फेस्टिवल उसी का एक प्रयास है, जिसमें विश्व भर के 25 से ज्यादा कलाकार अपनी प्रस्तुतियां देंगे। 4 नवंबर को बनारस में बनारस अंतर्राष्ट्रीय संगीत महोत्सव आयोजित होने जा रहा है, जो हमारा फाउंडेशन पंडित शिवनाथ मिश्रा म्यूज़िक फाउंडेशन आयोजित कर रहा है। 4 नवंबर को के.एन. उडप्पा हॉल में BHU में ये सायं 6 बजे से ये कार्यक्रम आयोजित होगा। 5:30 बजे सभी लोग उपस्थित हो जाएं। और एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि वहाँ पे बनारस के जितने भी कलाकार हैं हुए हैं अभी तक, जो प्रसिद्ध कलाकार, उनका एक हमने आर्ट गैलरी भी लगाया हुआ है। तो जो लोग हैं, सेल्फी पॉइंट है, जाके जो बच्चे हैं वहाँ पे, वो सेल्फी पॉइंट पे अपने ये जो बुजुर्ग कलाकार रहे हैं बनारस के, जो फेमस कलाकार रहे हैं, उनके संग सेल्फी ले सकते हैं, उनके पिक्चर के साथ। और ये 3 कार्यक्रम वहाँ पे आयोजित है। पहला जो है इंडियन ऑर्केस्ट्रा है, और जिसमें हमारे बनारस के जो कलाकार हैं, हमारे स्कूल के जो बच्चे हैं, वो इंडियन ऑर्केस्ट्रा को 4 रागों में उसको गाएंगे। उसको राग शुरुआत जो है राग जो है बसंत से है, फिर शंकरा है, मालकौस है, भैरवी से ख़त्म करेंगे। उसके बाद स्विस सिंगर्स आ रहे हैं, 9 सदस्यीय दल है, 9 लोग आ रहे हैं, तो वो अपना कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे। वो स्विट्जरलैंड के आ रहे हैं, 9 कलाकार आ रहे हैं। रोजर हांसल हैं जर्मनी से, वो आ रहे हैं। कुल 25 कलाकार इसमें भाग लेंगे। इसका उद्देश्य ये है कि बनारस को अंतर्राष्ट्रीय संगीत राजधानी बनाना, कि ये जो बनारस है वो केवल भारत का या बनारस का संगीत राजधानी नहीं है, या प्रदेश की संगीत राजधानी नहीं है, ये पूरे विश्व की संगीत राजधानी है। और यहाँ पे लोग उपस्थित होकर अपने संगीत को प्रस्तुत करें और लोगों को, जनता को इस मंच के द्वारा अपना संगीत सुनाएं, और बनारस के लोग अंतर्राष्ट्रीय संगीत को भी बनारस में सुने। नागरी नाटक मंडली में बनारस रंग महोत्सव का आयोजन हो रहा है। कबीर चौरा स्थित नागरी नाटक मंडली में पत्रकारों से मुखातिब होते हुए गुंजन शुक्ला ने बताया कि संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार के सहयोग से दशरूपक कला संस्कृति सेवा समिति एवं श्री नागरी नाटक मंडली ट्रस्ट द्वारा 7 दिवसीय बनारस रंग महोत्सव का भव्य आयोजन हो रहा है, जिसमें लोक नृत्य, गीत, नाटक में कजरी, कठपुतली नृत्य सोमनाथ द्वारा, कजरी, सोहर विलुप्त, कलश श्याम बिहारी विश्वकर्मा द्वारा, कठपुतली नृत्य महेंद्र कुमार द्वारा, लोकगीत महादेव और साथी द्वारा, बिरहा गीत श्याम बिहारी व साथी द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा। वहीं नाटक में शिल्पाधिकारम सहित कई नाटक प्रस्तुत होंगे। इसके साथ ही 2, 4 और 6 नवंबर को मास्टर क्लास आयोजित हो रही है। वो क्या करने जा रहे हैं आप लोग? 1 नवंबर से 7 नवंबर तक संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार के सहयोग से दशरूपक कला संस्कृति सेवा समिति एवं श्री नागरी नाटक मंडली ट्रस्ट के संयुक्त तत्वाधान में बनारस रंग महोत्सव का आयोजन हो रहा है, जिसमें 1 तारीख से 7 तारीख तक विभिन्न नाटक खेले जाएंगे, जिसमें बनारस के भी नाटक हैं और बाहर के भी नाटक हैं। जैसे राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय रंग मंडल सिक्किम केंद्र का नाटक है, फैक्ट रंग मंडल बेगूसराय का नाटक है, श्री नागरी नाटक मंडली ट्रस्ट का नाटक है और समवकार वाराणसी का नाटक है। ऐसे बहुत सारे नाटक खेले जा रहे हैं। इसके साथ साथ जैसे कि हम सभी लोग पढ़ना लिखना और इसको बहुत प्रमोट करते हैं, तो 3 मास्टर क्लासेस हो रही हैं 3 बड़े टीचर्स के साथ, जिसमें से 2 राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय से हैं और एक जो है हमारे बनारस के ही बहुत प्रख्यात टीचर डांसर प्रेमचंद होम्बल सर हैं, इनकी क्लासेस हैं। क्या संदेश देना चाहते हैं इसके माध्यम से? इसके माध्यम से मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि महोत्सव निदेशक के रूप में मेरा ध्येय है कि जो बच्चे कला के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, कलाकार बनना चाहते हैं, किंतु परिवेश की वजह से, माहौल की वजह से, संसाधनों की वजह से नहीं बन पाते या दूसरे किसी कारणों से उनको प्रेशराइज़ किया जाता है कि वो आर्टिस्ट नहीं बन पाते, उनके लिए हम ये मंच प्रदान कर रहे हैं, मंच बना रहे हैं, जिसमें हम मास्टर क्लासेस रख रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट ये सब रख रहे हैं, जिसमें वो आके क्लास कर सके, जान सके, बारीकियों को देख सके, बड़े बड़े लोगों को
सर जैसे खुद परफॉर्म कर रहे हैं, बहुत बड़ा सौभाग्य है कि सर खुद हमारे महोत्सव में परफॉर्म कर रहे हैं। तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है हम सब यंगस्टर्स के लिए और सभी के लिए, तो सबको देखना चाहिए। पुरस्कार भी दिया जाएगा क्या? नहीं, पुरस्कार नहीं है, कंपटीशन नहीं है, सिर्फ फेस्टिवल है। आइए, महोत्सव देखिए, उसका पार्ट बनिए और महोत्सव का आनंद उठाइए। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। काशी के लखा मेले में शुमार चेतगंज की नक्कटैया सकुशल हुई संपन्न। 115 लाख विमान आकर्षण का रहे केंद्र। IIT BHU में छात्रा से देर रात हुई छेड़खानी से नाराज छात्रों ने किया धरना प्रदर्शन। रिटायर्ड NTPC मैनेजर के घर हुई नकबजनी में लिप्त 3 अभियुक्तों को श्योपुर पुलिस ने किया गिरफ्तार। और पंडित शिवनाथ मिश्र म्यूजिक फाउंडेशन द्वारा अंतर्राष्ट्रीय संगीत महोत्सव का होगा आयोजन। तो ये थे आज के समाचार, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।